नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एक्सप्लेन टू मी इंडिया में जो इस वक्त जुडिशरी का कंडीशन है या जिस स्टेट में जुडिशरी है, व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली? मुझे इसका एक बार ब्लूप्रिंट देना। देखो, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई गेट इट कि आप कह रहे हो कि इट इज़ नॉट एट द ऑप्टिमल लेवल या एज इट शुड बी, जो होनी चाहिए। या बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, अगर कोई न्यूज़ खुलता है हफ्ते में एक या दो बार तो पढ़ने मिलता ही है कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है, कहीं पे जजेस ही नहीं अवेलेबल है, कहीं पे जजेस है तो वहाँ पे वो करप्शन वाला एक एंगल अलग से निकल के आता है। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग? देखो, टीयर वाइज जुडिशरी है हमारी कंट्री में। लोगों को समझाने के लिए हमारे लिए 4-5 टीयर्स हैं, बट मैं उसको ईज करने के लिए 3 टीयर बनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर है, उसके बाद हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है। कुछ स्टेट्स में हाई कोर्ट की बेंचेस भी हैं, और फिर लोअर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं। उसमें भी थोड़ा क्लासिफिकेशन है, बट हम उसमें नहीं जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हमारी पॉपुलेशन इतनी है और इतने सारे डिस्प्यूट्स होते हैं और इतने तरह के डिस्प्यूट्स हैं कि वो बर्डन उसको एलोकेशन जो है वो प्रॉपरली हो ही नहीं पाता है। आप देखेंगे एक जज पे अगर दिन में 70 से 80 केस हैं, ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको सुन पाएंगे, क्योंकि 70 से 80 केस की आपकी प्रिपरेशन भी करनी है। आप बिना पढ़े आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको झूठ बोल के कुछ बना सकता हूँ। तो यहाँ जो मैन पावर एंड रिसोर्सेज की इशू है, वो मेजर कंसर्न है लोअर जुडिशरी में। ये करप्शन को और इनकॉम्पिटेंस को, या जो आप कहते हैं ना डिस्पोजल रेट को, बहुत इफेक्ट करता है। सेम सिचुएशन हाई कोर्ट में भी आ सकती है। अब आपका केस है, आपका केस आप सुन रहे हैं, मैं आपको चुप नहीं करा सकता हूँ। मैं जब आपका केस सुन, आपको अपना केस प्रेजेंट करना ही है। मुझे लगेगा आप बहुत लंबा खींचे तो मैं आपको बोल सकता हूँ, बट कई बार केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसको समझने के लिए, एक पार्टी को समझने के लिए सपोज़ आधा घंटा लगा, और दूसरी पार्टी को समझने के लिए भी आधा घंटा लगा, और आपको उसको अंदर वापस जजमेंट देना है, तो वो 1 घंटा आपको एक केस में लग गया फाइनल हियरिंग या कुछ सुनने में। तो आप दिन में कितने ही केस सुन पाएंगे, है ना? यू सिट एट 10 और 10:30 एंड यू हैव टू गेट अप एट 4:30। उसके बाद आपको अपने जजमेंट्स भी लिखने हैं, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी करनी है, देन यू आर ऑल्सो ह्यूमन। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। सुप्रीम कोर्ट का है, बट मेजरली गवर्नमेंट का है। लाइक इलाहाबाद हाई कोर्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। 160 जजेस की स्ट्रेंथ है, और उधर 81 जजेस हैं इन द हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, ऑफ दैट स्टेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर जुडिशरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग, बट वहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो आप जब हाफ स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो कैसे डिस्पोजल रेट आपका बढ़ेगा? तो इसमें आपको गवर्नमेंट्स को इंटरवीन करना पड़ेगा, आपको जजेस बढ़ाने पड़ेंगे। देन अनफॉर्चुनेटली वी हैव ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, और हर कंट्री में एक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट जिस विजन से बनाया गया था कि वो कोर्ट ऑफ लॉ रहेगा, बट आज वो कोर्ट ऑफ अपील हो गया है। वो खुद ही कहते हैं कि चेक बाउंस भी मैं सुन रहा हूँ, मल्टी करोड़ का स्कैम भी मैं सुन रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी मैं सुन रहा हूँ, एवरीथिंग कम्स टू मी। सो दैट इज़ वाई आजकल एनविसाज किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, और बहुत टाइम से चल रहा है कि 4 कोर्ट्स ऑफ अपील हों, जो 4 कंट्रीज हैं, देन उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट हो। इस तरह से शायद थोड़ा बर्डन हमारा कम हो पाए। दैट इज़ दी प्रॉब्लम जो जुडिशरी डिस्पोजल रेट पे आती है, और इसी से सब सारी अदर प्रॉब्लम्स स्टैम्प आउट करती हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ दिस, मतलब आई हैव फ्यू लॉयर फ्रेंड्स या कुछ लॉ स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंड्स हैं, दे कीप टेलिंग मी अबाउट द कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या होता है? देखिए, 2 तरह के हाई कोर्ट का अपना कॉलेजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉलेजियम है। कॉलेजियम में टॉप 5 जजेस बैठते हैं। वो कभी कभी 6 भी होते हैं, बट वो टेक्निकल है, लेट्स नॉट गो देयर। अब जो टॉप 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, वो सीनियरिटी, परफॉर्मेंस और कई चीज़ों के बेसिस पे जो लॉयर्स होते हैं, जैसे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उसको हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे एज अ हाई कोर्ट जज अपॉइंट करते हैं, या रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को।
सिमिलरली कुछ कई बार वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए भी देते हैं. कई जजेस की एलिवेशन यानी कि हाई कोर्ट से अगर उनकी सीनियरिटी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ कम है तो ब्रिंगिंग देम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, इन सब चीज़ों पे वो कमेटी है वो जो बैठती है उसे कॉलेजियम कहते हैं. सेम कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट्स के पास भी है, क्योंकि आप वो कॉलेजियम जो हाई कोर्ट का है वो नाम रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को. बिकॉज देखिए हर कोई लॉयर सुप्रीम कोर्ट तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा. सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस जो लॉयर जजेस हैं उनको आप सपोज कर्नाटका केरल के हाई कोर्ट के लॉयर्स और गुड लॉयर्स के बारे में नहीं पता है. एक आईबी रिपोर्ट भी आती है, बट वो आईबी रिपोर्ट तब आती है जब हाई कोर्ट जजेस पर्टिकुलर नंबर ऑफ लॉयर्स को रिकमेंड करते हैं और कहते हैं हाँ ये जो लॉयर्स हैं ये दे हैव इनफ एक्सपीरियंस, इतना है, इनकी कमिटमेंट, इनकी इंटेग्रिटी है टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज, और हमने इनसे बात की हुई है, दे आर एग्रीमेंट सो दैट दे आर रेडी टू बी अपॉइंटेड, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड. तो वो नाम वहाँ जाते हैं, उन नाम पे बैठती है वो कॉलेजियम और वो डिसाइड करती है. फिर बिकॉज वो कॉलेजियम का सिस्टम है तो ये मतलब एक तरह से नेपोटिज्म को भी फिर मतलब लाता होगा इन द प्ले. यस, ये डिबेट बहुत टाइम से चल रहा है कि नेपोटिज्म को प्ले में लाता है. बट देखिए जहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री होती है वहाँ नेपोटिज्म आता ही है, बट कॉम्पिटेंस को कभी इग्नोर भी नहीं किया जाता. हमारे कुछ चीफ जस्टिस जो अभी बने हैं वो सारे फर्स्ट जनरेशन हैं, राइट, है ना. लाइक आपके जस्टिस रमन्ना थे, वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, एंड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो आए. आप किसी कॉम्पिटेंस को हटा नहीं सकते. एंड दे हैव, और मेरे ख्याल से सी आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो से आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, एस्टैब्लिश माई फर्म, और मैंने प्रैक्टिस बनाई है अलॉन्ग विद माई पार्टनर एवरीवन. बट मैंने ये भी देखा है जो सेकंड जनरेशन लॉयर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन पे डबल प्रेशर भी होता है इनिशियल करियर में. बिकॉज इफ दे फेल देन द स्टैम्प ऑफ द फेलियर इज देयर, बिकॉज हु विल यू स्टैम्प समबडी हु यू नो. ठीक है, मेरे पे सपोज आई एम अ न्यू बी, नो बडी नोज मी, नो बडी नोज माई फैमिली बैकग्राउंड. इवन इफ आई फेल नो बडी नोज मी दैट आई फेल्ड, एंड येट आई हैव, मैं बहुत बार अटेम्प्ट कर सकता हूँ अगेन एंड अगेन, एंड वन डे आई विल सक्सीड. बट विथ नेपोटिज्म डिबेट जो आप देख रहे हो उससे एक तरफा डिबेट देख रहे हो. उस व्यक्ति पे जो किसी फैमिली लीनेज से आ रहा है इक्वल प्रेशर है टू परफॉर्म वेल एट हमेशा ही. ओके, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो उस पर फेलियर का टैग और वो बर्डन जो उसके शोल्डर्स पे है वो इमेंस रहता है. और हमारे पास कुछ ही स्टोरीज हैं जो सक्सेसफुल हुई हैं, मेजॉरिटी स्टोरीज फेल ही होती हैं. अब इसके एक दूसरा व्यू ये भी है कि देखिए लॉयर्स बहुत छोटी कम्युनिटी है. हम सब कोर्ट में मिलते हैं, इट्स लाइक हम सब दोस्त ही हैं, जानते हैं. इफ सम किसी का बच्चा आता है तो ऑफ कोर्स वील एक्नॉलेज. इट कैन नॉट बी दैट कि मैं उसको कहता नहीं आई डोंट नो यू, है ना. बट कॉलेजियम आपको तभी रिकमेंड करेगा जब आपकी कॉम्पिटेंसी, इंटेग्रिटी, वो सब जांच होगी. बट हाँ अनड्यू प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि आपको वो रोड पता है. राइट. अब द इशू इज़ दैट आप उनसे यू कांट टेक इट अवे दैट देयर पेरेंट्स और देयर अर्लियर जनरेशन मस्ट हैव बीन अ फर्स्ट जनरेशन वन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. कभी ना कभी तो वो फर्स्ट जनरेशन रहे ही होंगे. अब वो जो फर्स्ट जनरेशन रहे हैं तो वो उन्होंने भी स्टार्ट किया होगा. सपोज टुमारो मेरे बच्चे हैं, है ना, तो आई हैव वर्कड हार्ड. I will want that since I have built on something, somebody should take it up. Yeah. Absolutely. अगर वो लेते हैं, उनको दिखता है कि easy because everything is set, it is easier for me or anybody. It's their choice to take it up. But to say कि वो nepotism है, आप absolute disregard कर दो, so then will it not be unfair with them? Sure, fair enough. है ना? Yeah. So you can just disregard based on nepotism. हाँ, थोड़ा एडवांटेज तो आपको हर जगह मिलेगा. आप डॉक्टर की फील्ड में चले जाएंगे, आप एक्टिंग की फील्ड में चले जाएंगे, वो एडवांटेज मिलेगा. राइट. बट इवन आफ्टर जब हमारे पास में कॉलेजियम है एंड एक सिस्टम है, स्टिल 40% जो हाई कोर्ट जजेस की का स्पॉट्स है वो वेकेंट क्यों अभी? यार आई हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस. कि वो वेकेंट इसलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच का
इशू है ना। और वो इसलिए फ्रॉम व्हाट वी लर्न कि प्लस not everybody is very much from my friends who are of the age that they can be recommended to high court, though they are senior to me, but because of my working वो मेरे दोस्त हैं। एक बहुत बड़ा इशू है जो कोई एड्रेस नहीं करता, और जो आपका नेपोटिज्म वाले पॉइंट को भी देगा, जो थोड़ा सा पावर करेगा। सी लॉयर्स अर्न व्हेन दे आर प्रैक्टिसिंग लिटिगेशन, आई वी टॉकिंग अबाउट लिटिगेशन लॉयर, बहुत तरह के लॉयर्स होते हैं, हमने कहा लिटिगेशन लॉयर्स अगर उनकी प्रैक्टिस अच्छी रही, दे अर्न इमेंसली वेल। ओके, यू कैन नॉट एनविसाज, यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, बहुत ज़्यादा ही अच्छी उनकी अर्निंग है, स्टैंडिंग है एक और जब आपकी एक पर्टिकुलर अर्निंग हो जाएगी, आपका एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल हो जाएगा, आपका एक सोशल सर्कल हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो टू गेट दैट एट द एज ऑफ 45-50 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि थोड़ा जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है। तो उस व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट जज बनने की का मतलब है उनकी सैलरी 2.5 लाख या 2 लाख पे रिस्ट्रिक्ट हो गई। इन टुडेज डे एंड एज पीपल यू हैव टू, आपके बच्चे भी हैं, उनकी कॉलेज एजुकेशन है, आप एक नॉर्मल किसी भी का जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है उसकी भी 2.5 सैलरी लैक्स बहुत इजीली हो जाती है। वहीं आप किसी को चाह रहे हैं जिसका 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो मे बी 20-25 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा हो, और जिसको अपने बच्चों का एजुकेशन भी देखना है, कि वो 2.5 लाख रुपीज़ में काम करे। सोशल सर्कल यू हैव टू गिव अप, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, इट इज़ मच मोर हार्ड वर्क, बहुत मेहनत का काम है जज बनना, है ना, यू बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जब आपको इतना सब कुछ स्टेक पे है, आपको गिव अप करना पड़ेगा, तो जो फर्स्ट जनरेशन पर्सन है उसके दिमाग में तो पैसा, फैमिली की कंडीशंस, सब चीज़ चलेगी। वेरेज जिसका जो दूसरी साइड है, जो आप जिसको आप कहते हैं नेपोटिज्म या ब्लू ब्लड है, उसको भी अपनी सारी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। तो मे बी इट इज़ ईजियर, दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच लॉयर्स मे से कि ये इशू है। देन द पॉलिटिकल सिस्टम टुडे इज़ वेरी हीटेड अप, तो उसके बाद आप किसका फेवर करें ना करें, बहुत एज अ लॉयर आप एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट हैं, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, नोबडी इज़ जजिंग यू मच। बट एज अ जज आप कुछ करेंगे, कहीं मीटिंग में जाएंगे, सब जगह रोका जाएगा। अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि एक हाई कोर्ट जज वेंट टू अ पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग, तो आप नहीं जा सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं ये काम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, शायद ये ना लेना चाहता। तो दो फैक्टर्स, एक हाई जज जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच का टसल, दूसरा टू मच टू लूज टू लेस टू गेन। मे बी फैमिली के लिए होगा कि हमारा एक कोई रिश्तेदार हाई कोर्ट सुप्रीम जज बन गया या कुछ बन गया, बट टू मच टू लूज। आई एम श्योर यू नो अबाउट द वेरी फेमस जोक, जो वो तारीख पे तारीख वाली लाइन है। आजकल तो मीम कल्चर इतना ज़्यादा है, हर जगह वो यूज हो जाता है। डू यू थिंक कि ये जो हमारा एक जुडिशरी का प्रॉब्लम है, तारीख पे तारीख इतने सारे केसेस, आपने कहा था 70 to 80 केसेस पर डे एक जज के ऊपर है, ये कभी सॉल्व हो सकता है? क्योंकि वो तो पाइल अप तो हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारा जो लीगल सिस्टम है ना, बहुत कॉलोनियल है, बहुत पुराना है और प्रोसेस ड्रिवन है। एक होता है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, वो आपको फॉलो करने ही हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप आए हैं, आपने डॉक्यूमेंट फाइल करे, आपका केस मेरे को बहुत सही लग रहा है, गलत तो हुआ ही है, मैं दूसरी पार्टी को सुने बिना आपको डिसाइड कर दूँ, उसको भी अपॉर्चुनिटी दूंगा, एविडेंस की भी आएगी, तो वो प्रोसीजर टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। उसके बाद स्ट्रेंथ है नहीं जजेस की, है ना, और उसके बाद ट्रेनिंग नहीं है ना, और आप किसी का राइट कर्टेल नहीं कर सकते। आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है जस्ट टू डिले द केस, यू आर फाइलिंग फ्रिवलेस एप्लीकेशंस, तो मैं आपको मना थोड़ी कर सकता हूँ, आई कैन नॉट होल्ड योर हैंड। करेक्ट, कि ब्लॉस डोंट फाइल, बिकॉज द मोमेंट मैं आपका हाथ रोकूंगा, आप अपील कर देंगे, आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, एक नया लिटिगेशन शुरू हो जाएगा। राइट, तो ये एक बर्डन करता है। उसके बाद क्या है, हम लोग बहुत लिटिजियस कंट्री भी हैं। अब क्या है, हर तरह से कोर्ट ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, प्री लिटिगेशन मीडिएशंस होती हैं, मैट्रिमोनियल में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले में वो मीडिएशन सेंटर होते हैं, हर तरह की मीडिएशन होती है ना। बट येट पॉपुलेशन, अब देखिए ना कितना लार्ज पॉपुलेशन है। करेक्ट,
और उस हर पॉपुलेशन में हर तरह के डिस्प्यूट होते हैं, रेंट डिस्प्यूट से लेके चेक बाउंड डिस्प्यूट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट, मल्टीनेशनल आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट, टैक्स का डिस्प्यूट, हर तरह क्रिमिनल सभी हो रहा है। कैसे कम करेंगे आप? द ओनली वे इज टू मेक अपॉइंट मोर जजेस एंड ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी। उसमें 40% वेकेंट है। आप टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सबसे बड़ा योगदान जो उन्होंने बोला ना, मेरी लेगेसी क्या रहेगी, वो ये रहेगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी पूरे जुडिशियल सिस्टम में इंटीग्रेट कर दी। आई हैव 0 फाइल्स इन माई ऑफिस और आई डोंट टेक फाइल्स, में सारा आईपैड पे होता है ना। जजेस सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी जज वर्क्स ऑन आईपैड और मैकबुक, क्योंकि वो बहुत ईजी है काम करना। वरना बैग्स फाइल जाती थी घर, आप उसको देख के डर जाते थे। बट आप वो लोअर जुडिशरी में कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अगेन वो ट्रेनिंग प्रोसेस आएगी, है ना। उसके बाद एविडेंस के लिए, तो ये सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस नहीं होगी, ये पेंडेंसी रहेगी। यू कैन नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम अप्रोचिंग अ कोर्ट। एंड हमारी पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है। दूसरी बात, जो आप तारीख पे तारीख कह रहे हैं, आज के टाइम में सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दिया है लोगों को। तो मैं आपसे 5% जाते हैं, अब वो 10% हो गया होगा लोग जो फाइट कर रहे हैं। बट वो 5 और 10% भी बहुत बड़ा नंबर है इंडिया के लिए। तो वो कैसे केटर करोगे आप? राइट, दैट इज टू बी केटर्ड इनटू, लुक्ड इनटू।